ये है 17 साला उम्मे सलमा, जिसको दिल की ऐसी बीमारी लाहक है कि इसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, जबकि इंडियन डॉक्टर्स ने इनको सिर्फ 3 हफ्तों की मोहलत दी है। मैं गैर मुल्क डॉक्टर जे शर्मा से मदद मांग रही हूँ। वो कहते हैं कि अपने मुल्क की एनजीओ से बात करें। मजबूर होकर घर से निकले। मरते हुए कोई माँ नहीं देख सकती अपनी बेटी को। क्या आपकी बेटी को हुआ है कि जिसके लिए आप दिन रात जगह जगह जा रही हैं, दरवाजे खटखटा रही हैं इसके इलाज के लिए? कोई स्पॉन्सर मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए जो पाकिस्तान में इलाज कर दे। ऐसी कौन सी इसको बीमारी हो गई है कि जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है? हाँ जी, ये हार्ट पेशेंट है बचपन से, पैदाइशी। इसकी शरियानें जो सी है स्मॉल थी, जो दिल को सप्लाई करती हैं खून। तो डॉक्टर ने कहा था कि ना इसका इलाज यहाँ नहीं है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में नहीं, इसका इलाज है ही नहीं है। पहले तो बताया, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। तो अल्लाह अल्लाह करके 7 साल की हुई तो मैंने किस उम्र में पता चल गया आपको? ये तकरीबन जब पैदा हुई थी तभी ही ये बीमार थी। पैदाइशी ही बीमार पैदा हुई थी। ये हार्ट पेशेंट थी पैदाइशी। मुझे 8 माह में पता लगा था। डॉक्टर मसूद सादिक के पास इको करवाई थी कार्डियोलॉजी में। तो उन्होंने बताया था कि ये आपकी बच्ची को मसला है, इसका इलाज नहीं है। तो ना आप इसका दुनिया में इलाज ही नहीं है। दुनिया में इलाज? हाँ जी, दुनिया में इलाज नहीं है। तो उसके बाद जब 7 साल की हुई, अल्लाह की तरफ से मेरे वालिद मुहतरम फोत हो गए थे। तो उनकी मुझे ना जमा पूंजी में थोड़ी सी अमाउंट मिली थी, जो मैंने अपनी बेटी के लिए स्पॉन्सर भेजा इंडिया में। तो वहाँ से मुझे रिप्लाई आया, उन्होंने कहा कि हाँ जी इलाज के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज है, आप इसको ले आए। तो फिर मैं वहाँ गई। फिर मैं 23 दिन का मेरा प्रोसीजर था। 2012 में मैंने दिसंबर में मैंने इसका ऑपरेट उन्होंने किया, इसका ओपन हार्ट सर्जरी की उन्होंने। बिल्कुल इसका यहाँ तक कि इसके दिल खोल के उन्होंने मशीन में रखा। काफ़ी डिफ़िकल्ट उसकी सर्जरी थी। तो उन्होंने कहा कि इसका ना फिर दोबारा ऑपरेट होगा। तो देखिए अब कब होता है, जब इसकी कंडीशन ख़राब होगी। तो ये रमज़ान में इसको खांसी बहुत ज़्यादा दूसरा लगी। ऑपरेट यानी ये 2012 में आप गई? हाँ जी। तो उन्होंने कहा एक और भी इसका ऑपरेट होगा? हाँ जी, हाँ जी। तब हाँ ये जी। कितने साल की थी? तब ये 7 साल की थी। अब वो 7 ये माशाल्लाह 17 साल की हो गई है, 18वें में लग गई है। उन्होंने कहा था जब तक ये शरियानों का ये मसला है, जैसे बच्चा छोटा होता है, जैसे बच्चे के कपड़े छोटे होते हैं, इसी तरह बच्चे की शरियानें भी छोटी होती हैं। इनकी साइंस ने तरक्की नहीं की, दोबारा ना इसकी शरियानें डलेंगी। तो इसकी वजह से ना अब ये उन्होंने कहा कि पहले तो कहते थे 4 साल पहले कि मैंने जब एंजियोग्राफी कराई इसकी इत्तफाक हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि इसकी ना अभी नहीं हमने ऑपरेट करना, बहुत इसका डिफ़िकल्ट ऑपरेट है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, अब इसको टाइम देते हैं। इसकी एक शरियान हार्ड हो गई है, अब एक शरियान ठीक है। तो अब इसकी ना रमज़ान में तबीयत ख़राब हो गई, खांसी बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। डॉक्टर मसूद सादिक से पास टाइम नहीं मिल रहा था। मैं इतनी परेशान रही। मैं डॉक्टर आसिम खां के पास भी गई। ये कहाँ डॉक्टर बैठते हैं? ये इत्तफाक हॉस्पिटल में है। ये बच्चों का ये सर्जरी करते हैं और डॉक्टर मसूद सादिक डन करते हैं। तो फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि ना आप डॉक्टर मसूद सादिक से डन करवा के लेके आएँ कि मैं क्या ऑपरेट कर सकता हूँ कि नहीं। डॉक्टर मसूद सादिक के पास गई, उन्होंने कहा यहाँ फैसिलिटी नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब 4 साल से मुझे कह रहे थे कि इसका इलाज यहाँ आ गया, अब क्या हुआ है? अब मैं कैसे इसको इंडिया लेके जाऊंगी? देखिए मुझे तो ये था पहले कि पाकिस्तान में थोड़ा मुझे पाकिस्तान वाले कुछ मेरे साथ मदद करेंगे, कोई एनजीओ थी वो मेरे साथ मदद करेगी, या डॉक्टर मेरे साथ मदद करेंगे, या ये सेहत कार्ड जो चल रहा था उसके बलबूते पे मेरी कोई मदद हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का इलाज करवा सकती हूँ। क्यों ऐसे गुंजाइश नहीं है इलाज कराने की? नहीं, कोई ना। जब उन्होंने बताया कौन कौन है, क्या करते हैं सब? वालिद क्या करते हैं? इसके बाबा हैं, उनका एक हाथ कटा हुआ है। हाथ कटा हुआ है? हाँ जी, उनकी शरियानें सारे यहाँ से कट गई हुई हैं। उनका जो राइट साइड का हाथ है ना वो कटा हुआ है। वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ मुलाजिम है। ठीक है। हाँ, 30,000 उनकी सैलरी है। बिल्कुल घर का सिर्फ सर्कस चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमने इसको डॉक्टर के पास लेके जाना तब भी हम बड़े ही मजबूर होके जाते हैं। कितने बच्चे हैं टोटल आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। ये इनका कौन सा नंबर है? ये सबसे एंड वाली मेरी बेटी है, छोटी। सबसे छोटी है? हाँ जी, ये सबसे छोटी है। देखिए अब दूसरे बच्चे क्या करते हैं? एक बेटी है वो पढ़ती है मेरी, वो अपनी खाला के पास है। एक मेरा बेटा ये भी पढ़ता है, तो ये स्कॉलरशिप पे पढ़ता है, इसने अपनी मेहनत से, और उसकी खाला उसको पढ़ाती है।
वरना आप नहीं पढ़ा सकती? नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकती थी आगे, वो 10th के बाद मैं उसको नहीं पढ़ा सकी। मेरी बेटी को पास कोई मेरे पास फैसिलिटी नहीं थी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं जहाँ जहाँ भी गई हूँ, जिस एनजीओ के पास भी मैंने रिप्लाई किया, किसी ने मुझे कोई रिस्पॉन्सर नहीं भेजा। सभी ये कहते हैं जी हमारी एनजीओ के रूल्स हैं, हम पाकिस्तान में रह के बच्चों का इलाज करते हैं। आप बताएं कि ये डोनेशन किस चीज़ के लिए होती है? इन बच्चों के लिए। मुसलमान बच्ची है, मैं गैर मुल्क में डॉक्टर जे शर्मा से मदद मांग रही हूँ कि आप मेरी बेटी के लिए कोई एनजीओ मुझे रेफर करके दें अपने मुल्क में। वो कहते हैं कि अपने मुल्क की एनजीओ से बात करें। मैं अपनी अपने मुल्क की एनजीओ से क्या बात करूँ? मैं अपनी एनजीओ के मुल्क से क्या बात करूँ? यहाँ तक मेरी उन्होंने नौबत ला दी है पकड़ के। मेरी बेटी के पास सिर्फ 2-3 हफ्ते हैं। अच्छा, डॉक्टर ने कहा है कि ये डेडलाइन है? हाँ जी, डॉक्टर जे शर्मा का मेरे पास बकायदा उनका ईमेल मेरे पास पड़ी हुई है, मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल। बेशक किसी ने भी अगर ईमेल मेरे से लेनी है, डॉक्टर जे शर्मा के पास मेरी बेटी की फाइलें भेज के बेशक पता करवा ले हर चीज़ का। तो डॉक्टर, हाँ जी, 2-3 हफ्ते हैं इनके पास। हाँ जी, डॉक्टर जे शर्मा ने तो मुझे 27वें रोजे का रिस्पॉन्सर भेज दिया। देखिए वो इतना अच्छा डॉक्टर है, यकीन करें, इतना बेस्ट डॉक्टर है कि इतना बताएं, मैं आपको बता नहीं सकती कि देखिए उस मुल्क का डॉक्टर होकर हमारे से बात कर रहा है और उसी वक्त हमें उसने ईमेल भेज दिया और मेरी बेटी का मुकम्मल केस हैंडल करके भेज दिया। कितने पैसे लगते हैं इस इलाज के लिए? उन्होंने साथ ही अपना ऑपरेट की जो फीस थी साथ ही उन्होंने लिख के भेज दी थी मुझे कि मेरी ना 5 लाख रुपया है इंडिया के हिसाब से। जब हमने घर में अकाउंट किया तो 17,20,000 रुपया बनती है पाकिस्तानी लिहाज। जब मैं पहले गई थी यहाँ का 1 रुपया था, वहाँ के 2 रुपये। अब यहाँ का 1 भी मुझे लगता नहीं रहा और 4 रुपये उनके। तो बताएं मैं इतनी अमाउंट कहाँ से लेके आऊँ अपनी बेटी के इलाज के लिए? और मैं मरते हुए कोई माँ नहीं देख सकती अपनी बेटी को। मजबूर हूँ, बेबस हूँ, वरना किसी माँ बाप के पास हो तो वो क्या अपनी औलाद के लिए नहीं कर सकता? सब कुछ, अपनी जान भी लगा सकता है। तो आप इधर गुजरांवाला रहती हैं छोटे से घर में यहाँ, और फिर यहाँ से आप लाहौर जाती हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए? बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे हम रात को जाते हैं और यहाँ से वापसी पे हम इतना जलील होके आते हैं। और मेरी बेटी हार्ट पेशेंट है, इसको सफ़र भी इतना नहीं ये कर सकती, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती है। यकीन करें डॉक्टर साहब ने पढ़ने से मना कर दिया, स्ट्रेस लेती थी। और मैंने इसको मदरसे में डाल दिया हुआ है कुरान पाक पढ़ने के लिए। मदरसे के सभी लोग इससे प्यार करते हैं, आप लोग भी इससे प्यार करें, इसकी ज़िंदगी बचा लें। पढ़ने में कैसी थी ये बच्ची? माशाल्लाह लायक थी। अभी भी इसके प्राइज़ पड़े हुए हैं अंदर, 1st पोजीशन के, 2nd पोजीशन के पड़े हुए हैं इसके पास। बड़े होके क्या बनना चाहती थी ये माशाल्लाह भाई की तरह पढ़ के कुछ बनना चाहती थी। ये तो किस्मत में होता है कि आगे जाके क्या, ये तो माँ बाप पे डिपेंड करता है कि वो उनके पास कितनी फैसिलिटी है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपको पता पाकिस्तान के हालात कैसे जा रहे हैं, हमारे पास तो सिर्फ रोटी पूरी हो जाए बड़ी बात है, रोटी हम लोग पूरी कर ले बड़ी बात है। और अल्लाह के वास्ते सब लोगों को मैं ये कहती हूँ अपने मुल्क के हालात की वजह से कई ऐसे बच्चे मर रहे हैं। मेरा मैसेज उन बहनों के लिए, डरे मत, निकले अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए, शर्माए मत, अना को अपना ना बनाएं, अपनी औलाद के लिए कुछ कर गुजरें और करना चाहिए। कितनी देर का ये ऑपरेशन होता है? अभी तो उन्होंने उसी वक्त हमें बता दिया था कि 10 दिन का प्रोसीजर है, क्योंकि मेरी बेटी का केस बिल्कुल हैंडल है। अच्छा, वहाँ बाहर बिल्कुल हैंडल है। और उन्होंने लिख के भी भेज दिया हुआ है, ईमेल भी है मेरे पास उनकी, डॉक्टर साहब की रिस्पॉन्स भी। यहाँ तक जो बातें मेरे बेटे के साथ उनके साथ शेयर हुई हैं वो भी मेरे पास सबूत है। और जिन एनजीओ के पास मैंने अपनी बेटी की रजिस्ट्रेशन भी करवाई है वो भी मेरे पास मौजूद है। और उसके बाद डॉक्टर मसूद सादी को भी मैंने जाके कहा था कि आप अपनी एनजीओ से बात करें कि मेरी बेटी के लिए कुछ करें। अच्छा, मुझे बताएं, पाकिस्तान में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज ये काम कर रही हैं दिल के अमराज के लिए या इलाज मुआवजे के लिए फंड देती हैं, आपने सबके पास बिल्कुल हमने सबको मेल भेज दी हुई इसके सारी रिपोर्टें तक। ये डॉक्टर जे शर्मा का जो रिस्पॉन्सर वहाँ से आया
वो भी हमने सब उनको भेज दी हुई है कि कहीं से भी हमें कुछ नहीं रिस्पॉन्स आया। और देखें तकरीबन हम 27वें रोज़े से लगे हुए हैं भाग दौड़ में कि शायद अभी भी हमें कोई आ जाए, कोई हमें रिस्पॉन्स आ जाए। किसी ने कोई हमारी हेल्प नहीं की, किसी किस्म की कोई, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग मेरे अपने बहन भाई हैं, ये आप ही की बेटी है, बेटी जैसी है। खुदाया आपको मैं सिर्फ दुआ दे सकती हूँ, कुछ नहीं दे सकती। जब डॉक्टर कहता है कि बच्ची के पास सिर्फ 2-3 हफ्ते हैं तो क्या गुजरती है? बड़ी तकलीफ हो रही है, यकीन करें बहुत दुखी हैं हम लोग। यकीन करें ना हमने ईदें देखी हैं, ना हमने रमज़ान में रोज़े अच्छी तरह रखे हैं। रो रो के मसल्ले पे मैंने दुआएं मांगी हैं अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए। वो ज़ात है जिसने पहले भी ज़िंदगी दी थी, अभी भी मुझे उसी पर यकीन है, अभी भी मैं तवक्कुल उसी पर रखती हूँ कि अल्लाह तू है, तेरे से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है इस दुनिया में। मेरी बेटी के लिए तू ही कुछ कर सकता है, तू ही रास्ता निकाल सकता है। जो बेहतरी है वो कर दे मेरी बेटी के लिए, इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी मिल जाए। डॉक्टर जय शर्मा ने मुझे यहाँ तक बताया कि इसके बाद काफ़ी बेहतर हो जाएगी ये आपकी बेटी, माशाल्लाह लाइफ अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने लग जाएगी। वो भी क्या करेंगे कि सर्जरी करके नई शरियाने डाल देंगे? हाँ जी, क्योंकि उन्होंने क्या कि काफ़ी उन्होंने यही हमसे बात की है कि डॉक्टर मसूद सादी को जब उनका केस हैंडल किया, मैंने बताया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप देखें, उन डॉक्टर ने मेरी बेटी का केस तक हैंडल करके मुझे भेज दिया है। तो डॉक्टर साहब ने फिर देखा है, उन्होंने कहा ठीक है, वो तो हमसे भी बेस्ट है, सीनियर है वो तो आप ना ले जाए उनको। मैं कहा डॉक्टर साहब कैसे लेके जाऊँ मैं, मेरे पास तो अमाउंट ही नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की, डॉक्टर मसूद सादिक से, मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, यकीन कर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इसको कैसे लेके, यहाँ तक कि मेरी बेटी के जो पासवर्ड बनवाना उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। अभी तक मैंने उसका रिन्यू नहीं करवाया पासवर्ड? इसी तरह है जो पहले के पड़े हुए। कितने पैसे हैं वैसे टोटल आपके पास अभी? मेरे पास कुछ भी नहीं, घर को रोटी खाने के लिए बस। हम रोटी बड़ी मुश्किल पूरी करते हैं, और आपको भी पता है, ये सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के क्या हालात जा रहे हैं। हम सफ़ेद पोश लोग हैं, भीख मांगने वाले नहीं हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, मजबूर होकर घर से निकले हैं अपनी बेटी की ज़िंदगी की खातिर। इंशाल्लाह कोई ना कोई ज़रूर जो आपको देख रहे हैं गवर्नमेंट में से या वैसे, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। मैं इससे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उम्मे सलमा है। उम्मे सलमा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती थी? मैं 4th क्लास में पढ़ती थी, तो उसके बाद मैं स्ट्रेस लेने लग गई थी। स्ट्रेस लेती थी, डॉक्टर ने मना कर दिया? फिर ना, डॉक्टर ने मना कर दिया था, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर क्या कहते हैं, फिर स्ट्रेस क्यों लेती थी आप? स्ट्रेस ये मेरी मतलब कि मैं फर्स्ट चाहती थी कि मुझसे मेरी पोजीशन डाउन ना हो जाए। अच्छा, तो आप बेहोश भी हो गई थी एक दफ़ा स्कूल में? काफ़ी मरतबा हो चुकी थी। उसकी क्या वजह, यानी स्ट्रेस लेने से? जी, स्ट्रेस लेती। कितनी दफ़ा बेहोश हुई हैं आप स्कूल में? तकरीबन 4 से 5 मरतबा। और फिर घर कौन लेके आता था आपको? मेरे स्कूल वाले जो थे वो बहुत अच्छे थे, वो घर निकला कर देते थे, और उनके पास अपना ऑटो होता था जिसमें मुझे लेके चले जाते थे, फिर पीछे से मेरे मामा पापा आ जाते थे। तो कितनी देर बाद फिर होश आती थी आपको? ये मैं क्या कहते हैं तकरीबन 10-15 मिनट बाद। 10-15 मिनट बाद यानी होश आ जाती थी। तो आप बड़े होकर वैसे क्या बनना चाहती थी अगर आप पढ़ती रहती तो? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि मैं लायक थी, इसलिए मेरा ख्वाब यही था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो अभी आपको ये जो मसला हुआ है, तो इस हवाले से जब डॉक्टर आपको कभी कह देते हैं कि भाई आपके पास यानी दिन थोड़े हैं, डॉक्टर ने यही कहा था कि जब आपके पास मतलब कि कुछ हफ्ते हैं, वीक हैं, तो मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। वो जब मैं अपने माँ बाप को देखती थी तो रोती थी, जब मैं उनको देखती थी तो मैं परेशान और हो जाती थी, तो फिर मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो जाती थी। अब भी ख़राब रहती है, लेकिन मैं अपनी माँ बाप की तरफ देखती हूँ, फिर हौसला थोड़ा बहुत करती हूँ कि नहीं, मैं अपनी मामा के और अपने पापा का सहारा बनना चाहती थी। तो मैं छुप छुप के रोती थी, मैं हर एक के सामने नहीं थी रोती। जब मुझे डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया मेरे माँ बाप ना रोए, मेरे माँ बाप ना रोए, मैं उनको परेशान ना करूँ। अभी भी इतनी माशाल्लाह मेरी बेटी है कि अपनी फीलिंग्स को नहीं बताती। मैं पूछती हूँ, मैं तो मुझे बता तुझे क्या होता है, तुझे क्या तकलीफ है, तू मुझसे शेयर क्यों नहीं? मामा कुछ भी नहीं, मामा मुझे कुछ नहीं, आप परेशान ना हो मामा।
मैं अपनी तकलीफ़ को मुझे नहीं बताती, शेयर नहीं करती, खुद ही अंदर अंदर से अपने आप को ना करती रहती है। मैं कहती हूँ कि इतना ना कर, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुझे खोल सकूं। मेरे पास कौन से इतने ज़्यादा बच्चे हैं, मेरे 3 ही तो बच्चे हैं, 10 भी हो तो माँ के लिए वो सबसे। ऐसा ही है, सही है। मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी चाहती हूँ अल्लाह से, बस अल्लाह से तवक्कुल रखी हुई है। अल्लाह तुम वसीले बनाने वाला जो भी है, बस मेरी बेटी के लिए मदद करे या हुकूमत हो। मेरी तो ये कोशिश थी कि चलो मेरी कोई बेटी का कोई इलाज कोई NGO पकड़ ले। मुझे बेशक अमाउंट वगैरह नहीं चाहिए, मेरी बेटी का वहाँ ही कोई इलाज करवा के वहाँ ही अमाउंट दे दे। हमें अपने पैसे, हमें पैसे बेशक कोई ना दे। हम चाहते हैं कोई NGO ऐसी हो या कोई मुल्क वाले हमारी बेटी के इलाज करवा के बाहर ही हमारा सारा जो प्रोसीजर है कंप्लीट करवा दें, हमारी बेटी की ज़िंदगी बाद। अगर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो कितने चांसेस हैं कि ये ठीक हो जाएगी? चांसेस माशाल्लाह उन्होंने 90% बताए हुए डॉक्टर जे शर्मा ने। ये कहाँ होते हैं इंडिया के अंदर? अपोलो में होते हैं। हाँ जी, अपोलो। पहले फोर्टिस कोर्ट होते थे, तो वहाँ के जो हॉस्पिटल के जो लोग थे ना, वो लोगों से चार्जेस बहुत ले लेते। ये हॉस्पिटल कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में है। हाँ तो यानी जी। आप न्यू दिल्ली जाएंगे अगर हाँ जी, आपको हाँ कोई जी। स्पॉन्सर मिल जाता है? हाँ जी, तो डॉक्टर साहब ने तो हमें 27वें रोजे का स्पॉन्सर भेज दिया हुआ है, और उन्होंने उसी दिन हमें जब केस हैंडल किया था उसी दिन उन्होंने हमें कहा था कि आप ना अपना पासपोर्ट भेजें, मैं आपको 10 दिन का वीज़ा अप्लाई करता हूँ। 2 से लोग आएंगे, एक पेशेंट और उसके साथ एक और, तो 10 दिन का प्रोसीजर है और इंशाल्लाह बहुत बेस्ट हो जाएगी। और फिर दोबारा हमने जब बात की तो उन्होंने कहा आप पहले ही बहुत देर कर चुके हैं, अब आप देर मत करें। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी बिल्कुल ही। और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको क्या कहना चाहेंगी? मेरी आप सब बहन भाइयों को ये रिक्वेस्ट है कि झूठ की बिना पर मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी नहीं चाहती, हकीकत पे है और झूठ नहीं बोलूँगी। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो माएँ बहनें या भाई जो देख रहे हैं, वो मैं उनसे ये कहती हूँ कि अपने बच्चों को घर मरने के लिए मत छोड़ो और अना का मसला मत बनाओ। अपनी बच्चों के लिए घर से निकलो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। अल्लाह ने बड़ी ही दुनिया को अच्छा बनाया हुआ है, अच्छे लोग भी दुनिया में हैं और नेक लोग भी हैं। उन सब के लिए मेरी दुआ है कि जो मेरी बेटी के लिए करेगा अल्लाह उसको जज़ाकल्लाह अता करेगा। और जितनी भी NGOs हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि रूल्स ऐसे बनाएं कि सब लोग फ़ायदा उठा सकें। अगर कोई इलाज पाकिस्तान में है ही नहीं तो फिर वो क्या करें? तो मेहरबानी करके उनको इतनी रकम दे दी जाए कि वो बाहर जाके अपना इलाज करवा के वापस आ सकें। और बाकी वो कहते हैं कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। देखते रहो पॉइंट पे, अब्दुल्ला खान, अल्लाह के।